इस बारे में स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। यूरोप और यूएसए में क्या है कि जी वो ज़ाहिर है सारी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, सबको क्लाइमेट चेंज का एहसास है और सारे क्लाइमेट जो कैटास्ट्रॉफीज़ हैं उनसे परेशान होकर कह रहे हैं जी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और मिनिमाइज़ करें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी और क्लाइमेट चेंज को भी। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर आपने जाना है तो उसको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, तो यही कर रहे हैं यूएसए और यूरोप में, उसको इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं। दूसरा है कि जी कैपिटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ सब्सिडाइज्ड, कि टोटल जो कॉस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा रकम आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है अगर सोलर पैनल वगैरह में, तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है, कुछ ना कुछ आपकी बचत हो जाती है फिर भी, ताकि आपका प्रेशर एलिविएट हो जाए। गवर्नमेंट्स इसमें आपकी हेल्प करते हैं। और तीसरी बात यह है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स आर मैंडेटेड टू बाय सोलर पावर एट द सेम रेट एज बीइंग सोल्ड टू देम, कि जिस रेट पे आपको वो बिजली दे रहे हैं उसी रेट पे आपसे बिजली ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो बिजली फॉर एग्जांपल किसी फर्नेस ऑयल प्लांट से या किसी और जगह से आ रही है तो वो 34 रुपये दे रहे हैं और आपसे बिजली 13 रुपये में ले रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, यही एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो बाहर के मुल्कों में ऐसा है कि जो जनरल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसी के ऊपर आपसे वो ख़रीदेंगे अगर उन्होंने आपसे ख़रीदना है तो। इसलिए रेगुलेटर का रोल बहुत ज़रूरी है, रेगुलेटर की इफ़ेक्टिव जो ओवरसाइट है वो बहुत ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है वो बात कर लेते हैं जनाब। पहले जी नेपरा के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम के इलेक्ट्रिक की केस स्टडी भी देखेंगे। तो नेपरा जो है वो रेगुलेटर है, आपको पता है पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है जी। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ये है कि इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉरपोरेट्स या फिर कंपनीज़ व्हाट्सएवर, कि वो उनका हक ना मारें, उनसे जो है ना प्रॉफिटेरिंग ना करें। एक रीज़नेबल प्रॉफिट समझ आता है लेकिन जानबूझ के कोलूजन या मोनोपोलीज एट्सेट्रा की वजह से ये आपके इंटरेस्ट को ना मार सके। इन कंट्रास्ट अब नेपरा का जो ये स्टेटेड रोल है वो तो इसी तरह होना चाहिए कि ये रेगुलेट करे और हमारे जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट सिचुएशन देखने में नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है जी कि 24 अगस्त को नेपरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब हमने रूल्स अमेंड कर दिए हैं, अमेंडमेंट टू द नेट मीटरिंग रेगुलेशंस ऑफ 2015, ये इनके रूल्स हैं, उनमें हमने अमेंडमेंट कर दी है। और अब क्या होगा, इट रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड द कंपनसेशन दैट इन्वेस्टर्स रिसीव फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस एनर्जी, कि जितनी आप सरप्लस एनर्जी दे रहे हैं ना उसकी जो कंपनसेशन है अब आपको कम मिलेगी। इसके लिए रूल्स अमेंड कर दिए हैं, यानी कि इट बेनिफिटेड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बिल्कुल अपने स्टेटेड पर्पज़ के या उसको कह लें कि नेचुरल जो सपोजिड पर्पज़ है उसके अपोजिट जा रही है नेपरा। और केस स्टडी ऑफ के इलेक्ट्रिक भी देख लेते हैं जनाब के के इलेक्ट्रिक जो है, अब एक तो वो खुद एक पावर जनरेटिंग कंपनी है जेनकोस जिनको आप कहते हैं, दूसरा वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं या कंबाइंड हैं तो देयर कम्स अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा कि जब आपने कंज्यूमर से बिजली लेनी है, स्पेसिफिकली जो सोलर पावर है, तो आप क्या करेंगे कि यू वुड ट्राई नॉट टू टेक इट, या फिर उसको ऐसे टाइम के लिए रख लें जब बहुत इमरजेंसी है, वरना आप अपनी ही बिजली जो महंगी बनाई हुई है फर्नेस ऑयल के या एलएनजी के थ्रू वो आप कंज्यूमर्स को देना शुरू कर देंगे और उससे आपको क्या है कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। और इवन इफ़ के अगर आप फर्नेस ऑयल की बिजली नहीं भी दे रहे, स्टिल यू कैन इवन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी टेकन फ्राम द सोलर पैनल्स ऑफ द प्राइवेट कंज्यूमर्स, और आप उसी को जनाब महंगे दामों लोगों तक पहुंचा दें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है के इलेक्ट्रिक के केस में। तो इस लूप होल को वो एक्सप्लॉइट करके जो है लोगों से पैसा बटोर सकते हैं या अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और जो पैसे चार्ज करने हैं के इलेक्ट्रिक ने या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने, उसके अंदर भी एक और लूप होल अगेन ये है कि वो सारा जो डिविएंस आ रही है या उसको क्या कहते हैं वेरिएंस आ रही है, वो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में डाल देते हैं आपके बिल में जी। ये अब रिसेंटली अनाउंस किया गया कि सितंबर के बिलों में तकरीबन 4.5 या 5 रुपये पर यूनिट आपकी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी आएगी, ठीक है। तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है उसका फ़ायदा जनरेटिंग कंपनीज़ को होगा या फिर डिस्कोज को भी शायद होगा। उसका फ़ायदा
मेन जो कंज्यूमर है उसको नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि भाई जो ज़ाहिर है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट मुझे या आपको तो नहीं मिलेगी जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन अगर बेस टैरिफ या बेसिक टैरिफ आपका जो है उसको आप इम्प्रूव करते हैं, उसमें आप फ़ायदा देते हैं, 3-4 रुपये ऊपर कर देते हैं कि जी एनर्जी का टैरिफ अब यहाँ से यहाँ है, तो जहाँ पे एक आदमी को पहले 13 रुपये मिल रहे थे वहाँ पे हो सकता है वो जाके 18 रुपये उसको मिलना शुरू कर दें। तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या कंज्यूमर को फ़ायदा देने के लिए ये स्टेप होना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान में देखते हैं कि आप ये बिल्कुल उलट चल रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में कितने लूप होल्स हैं और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान किस तरह से आम लोगों को या फिर जो मेरे आप जैसे प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं जो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड थ्रू द पॉलिसीज़ दैट दीज पीपल मेक। I hope you liked the video. Take care. Allah Hafiz.